मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा ओ माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा ओ माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा ओ माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। I'll begin the program now. I request all the mothers who are standing, all the fathers, please have a sit. Please sit. I request teachers to please bring them and make them sit. मम्मा ओ माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा ओ माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा ओ
On a very auspicious occasion of Mother's Day. This day is celebrated to show our profound love, true respect and sublime honor towards our mothers. It has rightly been said that a mother is a walking miracle. She is a living example of Goddess who gives us life, happiness and everything that we want. Without her, our creation and comfortable existence is not possible. According to the Holy Bible, God cannot be everywhere and therefore He created mothers on earth. In Islam, it has been said that the heaven lies under the feet of mother. So all these religious statements show and prove that the status and position of a mother is really sublime, supreme and matchless. Therefore, it won't be wrong to say that keeping a mother happy is the best prayer, which is 100% accepted by God. The love of a mother and her existence is so pure that we all must admire her every day. Her speaking love towards her children can be beautifully described with this शायरी. गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारों, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारों, मैं एक रोटी मांगता हूँ वो हमेशा दो ही लेकर आती है. We should never forget our mothers, especially in their old age, because their curse attracts the anger of God, and no prayer is accepted by God if a mother is. इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है. Therefore, we must take an oath today to respect, honor
honor and serve our mothers as much as possible in order to please the Almighty. Because if a mother is happy, God is happy. We should keep this fact in mind that serving the mother and keeping her happy is the best prayer. Her blessings will certainly make our future bright and successful. I would like to conclude my speech with a very beautiful Hindi stanza which is like this. माँ न होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक भी अदा कौन करेगा। माँ न होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक भी अदा कौन करेगा। रब हर एक माँ को सलामत रखना, या रब हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा। थैंक यू सो मच। मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। तेरा माँ मैं दुलारा हूँ, यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। जिस तरह अपनी संतान से स्नेह रखती है, उसके लिए सर्वस्व निस्वार्थ भाव से त्याग देती है, ऐसा दूसरा उदाहरण इस संसार में देखने को नहीं मिल सकता।
हमारी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति में माँ को ईश्वर के बराबर का दर्जा दिया गया है। वो एक ऐसी है जो हमारे स्कूल की शुरुआत घर से ही करती है, हमारे जीवन की सबसे प्यारी और पहली शिक्षिका होती है। माँ एक संरक्षक या मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है, जो अपनी संतान को दुनिया से परिचित कराती है, साथ ही उनकी भलाई भी सुनिश्चित करती है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज इस मातृ दिवस के शुभ अवसर पर अपनी माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैं छोटी सी एक बच्ची थी, तेरी उंगली थाम के चलती थी। मैं छोटी सी एक बच्ची थी, तेरी उंगली थाम के चलती थी। तू दूर नजर से जो होती थी, मैं आंसू आंसू रोती थी। ख्वाबों का एक रोशन बस्ता तू रोज मुझे पहनाती थी। जब डरती थी मैं रातों को, तू अपने पास सुलाती थी। माँ तुमने कितने बरसों तक इस फूल को सींचा हाथों से। जीवन के गहरे भेदों को मैं समझी तेरी बातों से। मैं तेरे याद के तकिए पे अब भी सुकून से सोती हूँ। माँ मैं छोटी सी एक बच्ची थी, तेरी याद में अभी रोती हूँ, तेरी याद में अभी रोती हूँ। धन्यवाद। और जो कभी उन्हें रुलाना, तो ये अवश्य ध्यान रखना कि वो आंसू खुशी के हो। पकड़ के चला, मरता
जिसने, आंचल से पूछा करती है वो मेरे पसीने, जब आया था घर पर थक कर मैं। फिर उसी आंचल का एहसास देना, ए खुदा मुझे फिर वही माँ देना। मेरे लिए जन्नत कुछ और नहीं, मेरी मन्नत कुछ और नहीं, फिर वही माँ मुझे अगले जन्म में, वही दुलार वही प्यार हो जिसके मन में, जिस कोख में 9 महीने रखा है मुझे, उसी कोख में बार बार देना। ऐ खुदा मुझे फिर वही माँ देना। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ यहाँ उपस्थित प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, सभी माँओं एवं मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर इतने कुशल वक्ताओं के होने के बावजूद भी मुझे मौका मिला कि मैं माँ के लिए कुछ कहूँ। आशा करती हूँ मेरी बात आपके दिल तक उतरेगी। माँ, दुनिया का सबसे छोटा शब्द। इस छोटे से शब्द में गहराइयाँ इतनी कि नाप पाना मुश्किल है, इन गहराइयों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। माँ आपकी सबसे अच्छी दोस्त, आपकी सबसे बड़ी राजदार। कोई मुश्किल वक्त आए, कोई परेशानी हो, सबसे पहले माँ की याद आती है। अचानक से कोई चोट लगे, मुंह से सबसे पहले माँ निकलता है। दुनिया में इससे सच्चा और निस्वार्थ रिश्ता कोई नहीं, और ना ही माँ से ज्यादा आपको कोई प्यार कर सकता है। बेटा, आप उम्र के जिस पड़ाव पे हो, उसमें सबसे बुरी अगर कोई बात लगती है तो वो ये लगती है कि माँ का रोकना और टोकना। जब आप मेरी उम्र में आओगे, जब आप घर थक कर जाओगे, जब कोई ये पूछने वाला नहीं होगा कि क्या खाना खाया, अपनी थकान मिटाने के लिए खुद ही चाय बनाओगे, तब एहसास होगा। सारे काम किए कराए मिलते हैं, फिर भी कितनी परेशानियां हैं। जब अपने ऊपर आओगे तब पता चलेगा ये परेशानियां तो कुछ भी नहीं है। हर एक के पास माँ के रूप में ईश्वर का एक अंश है। उसकी कदर करो। उसकी डांट फटकार के पीछे असीम प्यार है। वो डांट फटकार कुम्हार की उस चोट की तरह है जो एक बर्तन को गढ़ने के लिए कुम्हार उस मिट्टी को देता है। उसका गुस्सा उस तपिश के समान है जो उस बर्तन को पकाने के लिए कुम्हार देता है। बच्चों, सोचने की बात यह है कि जो इंसान दुनिया में गूंगा होता है वो भी माँ कह पाता है। जब माँ का राज होता है, आप राजकुमार और राजकुमारियां होते हैं। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं, पर अब क्या रूठना, क्या मनाना, अब तो सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना। मशहूर कवि की एक कविता है, उसके पहले एक छोटी सी भूमिका है कि एक संगीतकार रहता है और वो रोज जंगल में जाकर मृदंग बजाता है। वो जब भी मृदंग बजाता है तो एक मेमना आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। एक दिन वो संगीतकार उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा संगीत इतना अच्छा लगता है? तो उस पर वो कहता है, मुझे नहीं पता है ये संगीत क्या है, ये सुर क्या है, ये ताल क्या है। मुझे तो ये सिर्फ इतना पता है कि जो मृदंग तुम बजाते हो वो मेरी माँ की चमड़ी से बना है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़े खड़े दूध मत पियो, हजम नहीं होगा। अरे 2 मिनट सांस ले ले। अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने साथ ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था, सिर्फ वहां सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। लगता है जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही गुड़ खा ले, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस
जिस आज़ादी के लिए तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा, वो आज़ादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों मन उदास है, दिल की हर धड़कन उदास है। माँ, मैं कहता था ना तुझसे, मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा। आज मैं वही करता हूँ जो मेरे जी में आता है। वजह ये नहीं कि कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, वजह ये है कि सुबह देर से उठूं तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूमने पर बुलाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है। रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती हूँ, खिलाने को तेरे पीछे भागती हूँ, बहाती हूँ आंसू तेरे लिए। कभी कुछ सोचा है मेरे लिए? खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, बस तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज तमाम खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, गम ये नहीं कि आज ये खुशियाँ कोई बांटने वाला नहीं है, पर गम ये है कि कोई गलतियों पर डांटने वाला नहीं है। तू होती ना तो हाय हाथ फेरती सिर पर और हल्के से सिर दबाती, लौटता परीक्षा से तो खाना खिलाती, पिता की हर डांट का डर दिखाती और उसकी डांट से तू ही बचाती। ये तरक्की करे दुआओं में हाथ उतारती, पर तरक्की के लिए घर छोड़ देगा ये सुनकर दरवाजे के पीछे आंसू बहाती। आज सब कुछ है माँ, सब कुछ, तरक्की की हर रेखा तेरे बच्चों को छू कर जाती है, पर माँ तेरी बहुत याद आती है। युवक से कितना कमाया, कितना कमा के लाए हो। बीबी आके पूछती है कितना बचाया, क्या बचा के लाए हो। बहन आके पूछती है मेरे लिए क्या लाया, क्या लाए हो मेरे लिए। और सिर्फ मां आके पूछती है बेटा कुछ खाया। आज जो यह प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं अपनी माताओं के आदर में, विशेष रूप से पिछले साल हमने शुरू किया और आज हम लोग फिर एक बार मना रहे हैं। शायद यह प्रोग्राम 1 घंटे का जो प्रोग्राम हुआ, एक ही चीज, एक ही बात हमारे मन में आती है कि माँ का स्थान, माँ की जगह दूसरा कोई नहीं लेता। माँ का स्पेलिंग होता है मदर, अगर एम निकाल दे तो बाकी सब अदर्स हैं, सब अदर्स हैं। इसीलिए बच्चों, हम आज भले ही हम छोटे हैं, भले ही हम कहते हैं माँ को समझ नहीं है क्या बोलती हैं, क्योंकि हम पुराने ख्यालात की हैं, लेकिन जैसे रूही मैम और सबों ने कहा कि जितनी वो हमारे बारे में सोचती है, जितनी वो हमारी कद्र करती हैं, शायद दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति न होगा जो ऐसा करता है। So we must learn to respect, we must learn to give our love and appreciation to them. All of you must have prepared the, and I expect all of you, when you go back to your home, give to your mother. Give to your mother, tell your mothers that you love her immensely. आज के दिन जब हम इस खुशी को मना रहे हैं, हमारी खुशी और भी दुगुनी है। कल मैट्रिक का रिजल्ट आया है बोर्ड का, और हमारे बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 96.4 is the highest secured by Aman Kumar, and then all of them, all 144 of them, 144 बच्चों ने लिखा, और सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। आइए हम लोग जोरदार ताली बजा के उन सबों को बधाई दें।
and I expect far better performance from my present batch. Far better. Okay, please keep this in mind. From now onwards, start preparing. Next year, जब हम मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे तो उस समय रिजल्ट आउट रहेगा, तो देखना है आप लोग कहाँ पहुँचे हैं। अभिभावक लोग यहाँ बैठे हैं, सबों को धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के प्रोत्साहन के लिए, आप लोगों की उपस्थिति के लिए, विश्वास के लिए जो आपने हम सबों के साथ जोड़ा है। यह विश्वास, यह रिश्ता जब तक बच्चे हैं यहाँ नहीं हैं, यह रिश्ता हमारे साथ जुड़ा हो, यही उम्मीद है, यही आप सबों के साथ मेरी कामना है। और आप सबों को मैं पुनः पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हैप्पी मदर्स डे बोलता हूँ। थैंक यू। माही पूजा, माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर, क्या अंबर और क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर।